नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहोरम्। चलिए, आज क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने मंगलाचरण ही हमारे जो स्टार्टिंग है, क्या नमोकार महामंत्र, उसी से हमने आज क्लास को स्टार्ट किया है। हमने मंगलाचरण स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता है कि हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? सबसे पहले हमने क्लास शुरू होने के पहले ही मंगलाचरण किया, तो पहले ये समझना भी आवश्यक है कि हमने मंगलाचरण क्यों किया। सबको हिंदी सुटेबल है? ओके जी। देखिए, मंगलाचरण 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले तो कई 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 ग्रंथों में मंगलाचरण स्टार्टिंग में होते हैं, कई कई इसमें बीच में होते हैं और फिर अंत्य भी होते हैं। तो 3 प्रकार से मंगलाचरण हो जाएंगे, आदि, मध्य और अंत। 3 प्रकार से किया जाता है। अब मंगलाचरण बेसिकली करना क्यों है? क्यों करना है? क्योंकि हम किसी भी चीज की एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कि वो एंड कैसा हो, अच्छे से एंड हो। इसके लिए हम क्या अपने इष्ट देव को नमस्कार करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ग्रंथ है, समयसार जी है, मोक्षमार्ग प्रकाशक है, रत्नाकरण श्रावकाचार्य है, जो ये बड़े बड़े ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, इनमें मंगलाचरण सर्वप्रथम मंगलाचरण लिखा गया है। क्यों? कि निर्विघ्न समाप्ति के लिए, कि वो कैसा, जो ग्रंथ में आज जो काम अभी शुरू करने जा रहा हूं, वो कैसा अच्छे से सुखरूप एंड हो, इसके लिए सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। फिर अब आज हमारी बात हम करते हैं नमोकार महामंत्र पे। हमें स्टार्टिंग बालबोध से करना है। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। बेसिक में बेस हमारा सबसे पहला क्या है? नमोकार महामंत्र, जो हमें कब सुनाया जाता है पहली बार, पता है? आप में से कोई बताएगा कि सबसे पहले आपने नमोकार मंत्र कब सुना? कोई? जब बच्चे जी, को राखी जी। मंदिर ले जाया जाता है ना, तब उसके कान में जैन बनाने के लिए जो नमोकार जी, मंत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले कोई ये बोल सकता है कि मैं जब फर्स्ट में गया, जब मैं पाठशाला जाऊंगा, मतलब पाठशाला गया, तब मैंने पहली बार नमोकार मंत्र सुना। पर ऐसा नहीं है। जब हम बर्थ, मतलब हमारा जब जन्म हुआ, उसके बाद जब बच्चे को 45 डेज के बाद में जब मंदिर जी लेके जाया जाता है, तो उसके कान में एक मंत्र बोला जाता है। वो कौन सा मंत्र है? नमोकार महामंत्र है। तो सोचिए, बच्चा फर्स्ट सेकंड में आने के बाद नमोकार मंत्र नहीं सुन रहा, बर्थ के 45 डेज बाद ही उसके कान में ये महामंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। और उसके बाद नमोकार मंत्र यहाँ सभी को याद तो होगा ही, तो हम उसका शुद्ध उच्चारण करना भी सीखे। देखिए, बहुत बार हम कैसा घाई घाई में अपने फास्ट फास्ट हम कर लेते हैं। माला भी यदि फेरते हैं तो फटाफट फटाफट फटाफट, कई काम होते हैं तो भाई 2 मिनट में फटाफट माला कर लूं और फिर अपना काम करता हूं, ऐसा हो जाता है। परंतु यदि मंत्र है तो उसका शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए। तो आप में से कौन अभी एक बार उच्चारण करके सुनाएगा? देखिए, आप जितना एक्टिव रहेंगे क्लास में, उतना हमें मजा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए आप रेज हैंड कर सकते हैं या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं क्लास में, क्योंकि ये एक तरफ से तो नहीं चलेगा, आपको भी बोलना है। आप अनम्यूट कीजिए, नमोकार मंत्र बोलना है। आप में से कोई भी बोल सकता है, या फिर मैं नाम लूंगी फिर। मैं कौन बोल बोलना देती हूँ। चाहेगा? जी, मैं राखी बोल जी, बोलिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविषाणम्। जी, कनिष्का जी, आप बोलेंगे? जी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहनम्। जी, प्रियंका जी, बोलिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं
वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बहुत बढ़िया। आस्था जी आप बोलिए। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाय नमो लोके सर्वसाहुनं। ठीक है, देखिए अभी 3-4 लोगों ने यहाँ पर नमोकार महामंत्र बोला। अब 3-4 लोगों में ही हमें कितने वेरिएशन सुनने को मिले। कोई नमो बोल रहा है तो कोई नमो बोल रहा है, कोई अरहंताणम बोल रहा है तो कोई अरिहंताणम बोल रहा है। सुनने में आया? आप सभी ने इस चीज को ध्यान दिया कि हम क्या करते हैं। देखिए यदि आपके पास बालबोध हो तो आप खोलकर बैठिए, वो सबसे अच्छा होगा, वरना पीडीएफ हो तो पीडीएफ आप ओपन करके रखिए ताकि आपको सामने वो चीज दिखे तो आप और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, नमो अरहंताणम, कि जब लिखा होता है तो क्या लिखा होता है, बड़ा वाला न, जो बाण वाला न रहता है ना बड़ा, वो लिखा होता है। परंतु हम बोल क्या देते हैं, नल वाला, जो नल वाला न होता है, हम वहां पर न के जगह न उच्चारण कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध क्या होगा, नमो। तो वैसे ही हम एक तो फिर फर्स्ट पद में या दूसरे पद में तो सही बोलते हैं, पहले 2 पादों तक हम नमो नमो बोलते हैं और फिर तीसरे में वही जल्दी जल्दी बोलने में नमो हो जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि हमें वहां पर क्या बोलना है, नमो बोलना है। उसके बाद क्या है, अरिहंतानम या अरहंतानम, इस चीज पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, क्या है हम आगे देखेंगे। अब उसके पहले इस नमोकार मंत्र का जो अभी हमने जिसका उच्चारण किया, जिसका पाठ किया, उसका अर्थ क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें 5 लाइन है, आप सभी ने अभी जो बोली वो 5 पाद है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, 5 पाद है। अब इसमें सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, नमो अरहंताणम। अब नमो, नमो अर्थात क्या, कि नमस्कार कर रहे हैं। किसे नमस्कार कर रहे हैं, तो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो, ऐसा वहां पर कहा जा रहा है। नमो अरहंताणम का क्या अर्थ हुआ, कि अरहंतों को नमस्कार हो। फिर नमो सिद्धाणम, नमो अर्थात क्या, नमस्कार, और सिद्धाणम सिद्धों को, तो क्या हो गया पूरा अर्थ, कि सिद्धों को नमस्कार हो। फिर आगे नमो आयर्याणम, आयर्याणम अर्थात आचार्य, जो आचार्य है उन्हें नमस्कार हो, तो क्या सभी आचार्यों को नमस्कार हो। फिर नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी जो है उन्हें नमस्कार हो। और नमो लोए सव्वसाहुणम, अब देखिए यहाँ पर बढ़ गया, कुछ शब्द बढ़े, यहाँ पर इस पाद में कुछ शब्द ऊपर के लाइन से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहा है। अनुज जी क्या शब्द है बताएंगे। लोए सव्वसाहुणम। हाँ देखिए इसमें से आपने जो 2 शब्द कहे ना अभी, लोए और सव्व, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, ये तो ठीक था। आगे भी नमो साहुणम कह देते, सभी हो जाता लोगों ना को। पूरा। हाँ वहां पर मेन हमारा क्या आ रहा है, लोए सव्व, लोए अर्थात लोक में, और सव्व अर्थात सर्व, अर्थात क्या, सर्व लोक में, अर्थात जो 3 लोक है उन सब में, है ना। और वहां पे देखिए यहाँ पे ये जो लोए सव्व है ना, वो एक अंत दीपक कहा जाता है। अंत दीपक अर्थात कि एंड में लिखा जरूर है, परंतु वो कनेक्ट सबसे है। अर्थात क्या, लोए सव्व नमो अरहंताणम, लोए सव्व नमो सिद्धाणम, लोए सव्व आयर्याणम, कि क्या लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। यदि आप गुरुदेव श्री के प्रवचन एकदम स्टार्टिंग से सुनेंगे तो वो मंगलाचरण करते समय ऐसे ही नमोकार मंत्र बोलते हैं। जो अंत दीपक है वो सभी के साथ वो लगाते हैं। एक तो हम क्या होता है कि गुरुदेव श्री के प्रवचन आजकल मोस्ट ऑफ लोग सुनते नहीं है, सुनते भी है तो कभी बीच में से सुनते हैं, तो जो स्टार्टिंग है वहां से यदि हम सुने तो हमें वो अंत दीपक कैसे यूज होता है, कैसे हमें बोला जाता है नमोकार मंत्र, वो भी हमें सुनने को मिलेगा, है ना। तो क्या कि लोए सव्व क्या है, अंत दीपक है। देखिए ये आप नोट्स अपने बनाते रहिए कि अंत दीपक किसे कहा जाता है,
कि वो अंत दीपक क्या है, कि दीपक क्या है, उजियारा देता है, प्रकाश करने वाला है। तो ऐसे ही ये अंत में दिया जरूर है, एक लोहे सव्व अंत में है, पर प्रकाशित पूरे पदों को कर रहा है, ऊपर के भी। तो क्या हो गया, समझ में आया अब अर्थ? आप यदि बालमोद में देखेंगे तो वहां पे अर्थ क्या लिखा है कि लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सब साधुओं को नमस्कार हो। तो ये अभी हमने वर्ड टू वर्ड अर्थ निकाला कि नमो अरहंताणम, और कैसे, लोहे सव्व नमो अरहंताणम, कि लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो। आपको इन पांचों पदों का अर्थ समझ में आ गया? सभी थंब अपना एक दिखा सकते हैं, एक साइन, ताकि मुझे भी समझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, अब ये जो 5 पद हमने पढ़े या 5 नाम अभी हमने लिए, वो किन के नाम हैं? जो ये अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, ये कौन है? पंच परमेष्टि। हाँ, देखिए ये पांचों को मिलाकर ये कौन है? पंच परमेष्टि कहे जाते हैं। अब पंच परमेष्टि की परिभाषा क्या है, आप में से कोई जानता है? देखिए, परमेष्टि किसे कहते हैं? हाँ जी, कौन? राखी जी बोलिए। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, अब बाकियों को भी हम बताएं कि परमेष्टि किसे कहते हैं। देखिए, हम बहुत सरल तरीके से समझते हैं, परिभाषा को तोड़ तोड़ के पहले सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से वो ध्यान रह जाए। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। देखिए, आप लिख भी सकते हैं, एक और बार हम रिवाइज करेंगे। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बात आई कि जो परम पद अर्थात सबसे टॉपेस्ट और प्योरेस्ट जो पद है उस पे हो। जैसे आज यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पोस्ट हो तो कौन बनना चाहेगा? वो एक बड़ा वाला पद है ना, पूरे देश को चलाने वाला पद। तो वैसे ही जो क्या है, परम पद अर्थात वो कभी छूटने वाला नहीं है। पीएम का तो 5 साल बाद वोटिंग होगा तो शायद बदल भी सकता है पीएम, पर वो पद कैसा है? परम अर्थात कांस्टेंट, हमेशा रहने वाला पद है। ऐसे पद पर जो स्थित है उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्टि कहते हैं। और वो कितने होते हैं? 4, 3, 2, 1, कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं। बहुत बढ़िया। तो परमेष्टि 5 होते हैं। अब उनके नाम भी हमें याद हो ही गए हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी। सभी को याद हो गए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट सैटरडे आप इस चीज को भूल जाओ। इसीलिए हम क्लास में ही इसका बार बार, यदि रोटेशन बार बार उसको याद करेंगे, बोलेंगे, तो आपका माइक भले ही म्यूट हो पर आपकी लिपसिंग मुझे पता चलती है कि आप बोल रहे हैं। तो मेरे बाद यदि आप रिपीट करेंगे या मेरे साथ भी बोलेंगे तो वो आपको याद रहेगा, है ना? देखिए, तो अभी हमने क्या नमोकार मंत्र पढ़ लिया, उसका अर्थ भी पढ़ लिया। उसमें किन्हें नमस्कार किया है? तो पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया है। वो पंच परमेष्टि किसे कहते हैं हमने वो भी जान लिया। अब आखिर हम जो पंच परमेष्टि बोल रहे हैं, देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। अब इनको हम डिवाइड करेंगे थोड़ा 2 ग्रुप में। एक पहला होता है भगवान और दूसरा गुरु, है ना? हम 2 इसमें ये पांचों को बांटेंगे। तो अब आप में से कोई बताएगा कि कितने भगवान हैं और कितने गुरु हैं? अरिहंत जी जी अनुज जी। और सिद्ध जी हो गए भगवान, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी हो गए मनुष्य, मनुष्य, गुरु, गुरु ठीक है? गुरु गुरु। हाँ, गुरु, हमें गुरु बोलना है ना? तो देखिए, हमने 2 ग्रुप किए, भगवान और भगवान और गुरु, है ना? तो जो पहले 2 परमेष्टि है, अरहंत जी और सिद्ध जी, वो किसमें आ गए? भगवान पद में। और आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी, ये तीनों किसमें आएंगे? गुरु की श्रेणी में आएंगे, ठीक है? अब आपने जब पाठशाला में आप गए हो या कुछ, तो आप लोगों ने सुना होगा नमोकार महामंत्र के और भी कई नाम हैं। जैसे होता है ना कि आज मेरा नाम मुस्कान यदि है तो घर में मुझे कोई प्यार से कुछ और बुलाता होगा, फ्रेंड्स वगैरह कुछ है तो वो कुछ और बुलाते होंगे, रिलेटिव्स है तो कभी हम प्यार से नाम रख देते हैं ना बच्चे का भी। तो ऐसे ही एक किसी व्यक्ति के अनेक नाम हो सकते हैं। तो वैसे ही इस नमोकार महामंत्र के भी अन्य और नाम है जो हम बोलते हैं।
आप में से किसी को पता है कोई एक नाम? पंच परमेष्टि मंत्र, महामंत्र। हाँ हाँ जी, देखिए 2 नाम हमारे सामने आए। पंच परमेष्टि मंत्र तो उसे हम पंच नमस्कार मंत्र ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पंच नमस्कार मंत्र कि जिसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? पंच नमस्कार मंत्र। और दूसरा आपने नाम जो लिया वो क्या लिया आपने? महामंत्र, कि क्या कि सबसे बड़ा मंत्र है। अब उसके बाद पे भी हम चलेंगे कि कैसे महामंत्र है। हाँ, अभी एक और कोई, हाँ राखी जी, क्या नाम बोला आपने? अनादि निधन मंत्र। देखिए हाँ। एक और नाम आया तीसरा, अनादि निधन मंत्र। अभी हमारे पास कितने नाम हो गए टोटल? 4 नाम हो गए। अच्छा 4 नाम हो गए। पहला तो नमोकार मंत्र, दूसरा पंच नमस्कार मंत्र, तीसरा महामंत्र। विपिन जी आप ये तीनों नाम बोलेंगे? हाँ, नमोकार मंत्र, उसके बाद पंच नमस्कार मंत्र और महामंत्र। और एक चौथा नाम? अनादि निधन। निधन। हाँ, अनादि निधन मंत्र। तो अब और एक, अभी एक और एक नाम छूट रहा है। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं? नहीं नहीं, वो महामंत्र हमने लिया है। एक नाम होता है अपराजित मंत्र। हाँ। देखिए, ठीक है, अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, एक और नाम है मूल मंत्र, एक महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र और नमोकार मंत्र। कितने नाम हो गए टोटल? चंदन जी आप बोलेंगे, नाम एक बार रिपीट करेंगे। 6 हो गए। जी नमोकार बोलिए। मंत्र, महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र और अपराजित मंत्र। ठीक, बिल्कुल सही। देखिए सभी ने लिख लिया, सभी को पता चल गया कैसे नाम है। अब हम इन नामों को आखिर कैसे रखा है हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए अनादि निधन, यहाँ पे 2 शब्द है, एक अनादि और एक निधन, है ना। तो अनादि अर्थात क्या? कि जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, कि ये मंत्र कैसा है कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है, और निधन अर्थात एंड भी नहीं है। मतलब कैसा है? अनादि निधन मंत्र है ना। और दूसरा नाम क्या है? हमने एक नाम लिया था मूल मंत्र। मूल मतलब क्या होता है? रूट्स। हम बोलते हैं तो ट्री की रूट्स होती है, तो वो मूल होता है, पेड़ का मूल होता है। अर्थात क्या कि सपोर्ट सिस्टम, एक जो मेन है ना। तो वैसे ही ये सभी मंत्रों का एक बीज रूप है। और वो कौन सा मंत्र है? तो ओम। आप लोगों ने सुना होगा ओम। ये सभी मंत्रों का बीजाक्षर है, इसे बीजाक्षर भी कहते हैं ओम को। अब ये पांचों परमेष्ठी एक ओम मंत्र में कैसे गर्भित हुए, हम उसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा खोलते हैं। देखिए थोड़ा अपने इमेजिनेशन को, वर्ल्ड को थोड़ा आप अभी और थोड़ा ब्रॉड कीजिए और सोचिए हम पांचों नामों को इस ओम में कैसे फिट करेंगे। यदि हम ओम लिखे, वो ओम वाला ऊ वाला ओम नहीं, अभी हम ओ और म ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें हम पांचों परमेष्ठियों को कैसे गर्भित करेंगे? तो पहला हम लेंगे अरहंत जी का अ, ठीक है, अरहंत पद से हम लेंगे अ। फिर उसके बाद में सिद्ध परमेष्ठी, तो सिद्ध परमेष्ठी का एक और नाम है अशरीरी, ठीक है। तो अशरीरी से भी हम ले लेंगे एक अ। तो हमारे पास अभी क्या हो गया? अ प्लस अ। समझ में आ रहा है अनुज जी? अ प्लस अ, एक अरहंत जी का और एक सिद्ध जी का हमने नाम क्या लिया है? अशरीरी। उससे हमने एक अ लिया, ठीक है। अब थोड़ा लैंग्वेज का हम थोड़ा इस पे ये करेंगे, तो अ प्लस अ मिलके क्या हो जाता है? आ, बड़ा वाला, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिलहाल में क्या हो गया? फिर एक आ, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरे परमेष्ठी कौन से है? आचार्य परमेष्ठी। तो आ प्लस आ, ठीक है। तो आ प्लस आ भी क्या हो जाता है? क्या होगा? आ, ठीक है। जैसे प्लस प्लस ऐसा वाला जो मैथ्स में चलता है ना, वैसे ही ये हिंदी में भी चलता है। तो हिंदी में क्या हो जाता है? बड़ा वाला आ प्लस बड़ा वाला आ मिलके भी
आ कांस्टेंट ही रहता है। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, उपाध्याय परमेष्टि का उ, तो आ प्लस उ ये हो जाएगा हमारा ओ, ठीक है। और फिर कौन बचा, साधु जी, है ना। पांचवे परमेष्टि कौन से, सर्व साधु। अब उसमें हम साधु के लिए लेंगे मुनि शब्द, ठीक है। तो उसका हम लेंगे म, मुनि का क्या लेंगे, म। तो बन गया हमारा ओ म। सभी को समझा, एक बार फिर से रिवाइज करें। देखिए, पांचों परमेष्ठियों को हम ओम इस बीजाक्षर में गर्भित कर रहे हैं। कैसे, तो अरहंत का अ वो अ, फिर सिद्ध परमेष्टि के लिए हमने लिया अशरीरी, उसका अ, तो अ प्लस अ आ, ठीक है। और फिर आचार्य परमेष्टि का आ, तो आ प्लस आ, क्या बचा हमारे पास में, आ। उपाध्याय परमेष्टि का उ, तो क्या बन गया, आ प्लस उ इक्वल्स टू ओ। और फिर साधु जी का हमने क्या लिया, मुनि शब्द लिया, जिससे हम शब्द लेंगे म, बन गया ओम, ठीक है। देखिए हमने ये कहां से स्टार्ट किया, जो मूल मंत्र है, जो हमने एक और नाम लिया था नमोकार महामंत्र का मूल मंत्र, उस मूल मंत्र में हम गए ओम में, कि ओम ये मूल मंत्र है, बीजाक्षर है। तो उसको नमोकार मंत्र नाम आखिर दिया क्यों, कि वो ओम में ये पांचों परमेष्ठियों कैसे हमने इंक्लूड किए, जिससे वो नाम वैल्यूएबल है ना। देखिए, और फिर कैसे कि पंच नमस्कार मंत्र हमने देखा ही कि उसमें पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसके लिए है। देखिए, अब और आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि आखिर ये मंत्र आया कहां से है, मतलब हमें कहां से पता चला है। ये क्वेश्चन भी तो आना चाहिए ना, कि चलो ठीक है आप बोल रहे हो कि भगवान की वाणी से आया है, पर आखिर हमें ये सबसे पहले लिखा कहाँ गया, जब जो लिखा गया है उसमें सबसे पहले नमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया है, तो षटखंडागम ग्रंथ में लिखा गया है। नमोकार मंत्र सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है, और कैसे लिखा है, तो मंगलाचरण के रूप में ही लिखा है। ये नमोकार मंत्र को षटखंडागम ग्रंथ जब लिखना शुरू हुआ था, तो उसके मंगलाचरण के रूप में ये नमोकार महामंत्र वहां पर लिखा हुआ है। अब और इसकी बात करें तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है नमोकार महामंत्र, तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। देखिए, जैसे हम अभी आज की लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी में अभी बात कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में बात करेगा, कोई गुजराती में बात करेगा, या किसी को कन्नड़ आती हो, तमिल आती हो, तो वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से बात करते हैं। तो ऐसे ही कुछ टाइम पहले लोग संस्कृत में बात किया करते थे, और उसके भी पहले लोग प्राकृत में बात किया करते थे। जैसे आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोग प्राकृत और संस्कृत में बातें किया करते थे। तो ये जब लिखा गया, तब आचार्यों के टाइम पे कौन सी भाषा ऐसी जन भाषा थी, तो प्राकृत भाषा। इसके लिए ही जो मंत्र है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी और हम थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं ना, और थोड़ा डूबते हैं इसमें। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि 5 पद होते हैं, 35 अक्षर होते हैं, 58 मात्राएं होती है। तो अब ये कैसे होती है ना, हम सुन तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं कि नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, है ना। तो आखिर ये है कैसे, इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि ये कैसे है। देखिए, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं एक पीपीटी शेयर कर दूंगी आप लोगों को, मैं भी एक चार्ट बना लेती हूँ इसका अच्छे से। तब तक आपके लिए भी ये चीज एक होमवर्क रहेगी कि आप लोग भी इस चीज को सोचिए कि इसमें कैसे 5 पद निकलेंगे, 35 अक्षर और 58 मात्राएं निकलेंगी, ठीक है। अभी आज एक्चुअली मैं पीपीटी रेडी नहीं कर पाई थी, इसके लिए वो, वरना आज अच्छे से हम इस चीज को भी समझ लेते। नेक्स्ट क्लास में हम इसे अच्छे से पीपीटी से समझेंगे, ताकि आपको जो एक थोड़ी ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम आता है इस चीज में, तो वो चीज में ना हो, और हम अच्छे से उस चीज को समझ पाए। अब इस चीज को यदि हम छोड़े, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि नमोकार मंत्र आखिर बोलना क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
जरूरी है ना, अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो करेंगे। डेली लाइफ में भी हम अगर कुछ काम करते हैं, खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्योंकि जीना है। सिंपल एंड इजी आंसर है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस ऐसे ही जगना है। पानी पिएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स डेथ, है ना। अगर कुछ दिनों तक, लंबे समय तक हम नहीं खाए पिए तो यही होगा, बीमार होंगे। तो ये मंत्र क्यों बोलना है, बताइए। आप में से कोई बोलेगा कि ये मंत्र आखिर क्यों बोलना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना उसको महामंत्र बोला जा रहा है, मूल मंत्र बोला जा रहा है? तो दीदी खुद में एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी तो कमी है। बाहर, हमसे बाहर एक बड़ी एनर्जी है। उस एनर्जी को अपने अंदर लाने के लिए, अपने डर को भगाने के लिए इनका आप स्मरण करते हैं, तो आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको शक्ति मिलती है, या आपको एक विचार ऐसा बनता है कि मेरे साथ अब कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, हम इस पे तो और चर्चा करेंगे। जी विपिन जी। हाँ, तो दूसरा ये है कि अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो अपन चाहते हैं कि वो अच्छे से हो और उसकी एंडिंग अच्छे से हो, तो उसके लिए मंत्र का जाप करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास अभी 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम थोड़ा एक अनुज जी की बात को मैं थोड़ा एक चीज से और बोलना चाहूंगी, मेरे दिमाग में एक आया। हाँ जी प्रियंका जी। ये महामंत्र है, पंच परमेश्वरी इसमें गर्वित हैं, और ये मंत्र सब पापों का नाश करने वाला मंत्र है, जी इसलिए हम चलिए, ऐसे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास तीनों आंसर्स अभी आ चुके हैं। मैं थोड़ा अनुज जी की बात को एक पॉइंट करूंगी, हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इस चीज को हम, आपने जो अभी बोला कि एक एनर्जीज की बात की आपने, कि बाहर एक बहुत बड़ी एनर्जी है और एक अंदर एनर्जी है। तो जो नमोकार महामंत्र को हम थोड़ा साइंस के थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूंगी, से टॉपिक रिलेटेड नहीं है, पर एक अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम जाने तो बहुत अच्छी बात है। कि योग दर्शन एक होता है, कि योगा, आप सभी ने सुना है कि आजकल योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है हेल्थी रहने के लिए। तो उसमें योगा में एक अज्ञात चक्र चक्र नाम का एक चक्र होता है। हमारे बॉडी में वो 5 या 7 चक्र बताते हैं, जिसमें एक अज्ञात चक्र होता है। तो वो चक्र क्या काम करता है कि हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाता है। एक्चुअली बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ाता है, कि हमें पॉजिटिव चार्ज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो कैसे होता है? तो वो ये मंत्र बोलने से होता है। कैसे? कि जब हम न न जो ये हम बोल रहे हैं ना, नमो, जो ये न का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है ना, वो आपके माउथ के ऊपर वाले पोर्शन पे टच करेगी। और जब हम वैसा मतलब वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो उससे हमारे अज्ञात चक्र पे अटैक होता है। मतलब जो वो एक चक्र है, वहां पे उस चीज को टच होता है, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, शांत होता है, हमें पीस, एक शांति मिलती है। ऐसा डॉक्टर्स के थ्रू और योगा योगा ये वाले जो है उनके थ्रू भी मंत्रों को लेकर ये चीज को प्रूव किया गया है, कि उस अज्ञात चक्र पे ये चीज बहुत पॉइंट करता है। चलिए, ये तो हमारी थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस एक जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, क्योंकि वो भी हमारे मंत्रों को बहुत, क्योंकि बोल सकते हैं लोग कि भैया सिर्फ धर्म में ही यूजफुल है क्या? तो नहीं, जो आज डे टू डे लाइफ हम साइंस को बोल रहे हैं, साइंस भी उस चीज को मान रहा है कि मंत्र बोलने से शांति आखिर मिलती है ना। तो हम उसको ऐसा आंसर भी कर सकते हैं बाहर वाले को। तो चलिए, अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्या चाहिए। अब एक विपिन जी ने आंसर दिया था कि हमें कोई स्टार्ट करना है कुछ चीज, तो वो अच्छे से फिनिश हो जाए, है ना, बिना रुकावट के खत्म हो, वो अच्छे से फिनिश हो, इसके लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पर अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये हमारे लिए नहीं हो गई चीज थोड़ी सी, कि मेरे काम के लिए मैं उस चीज मंत्र का यूज कर रहा हूँ। या फिर अभी और भी हम कुछ चीज देखें, तो हम मंदिर में क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए जाते हैं क्या? बताइए। कि भाई आज पेपर है, मोस्ट ऑफ बच्चे तो यही करते हैं, कि जिस दिन पेपर होगा ना, उसी दिन भगवान की याद आएगी बराबर, कि भगवान जी प्लीज आज पेपर है, आज थोड़ा सा अच्छे से पेपर हो जाए, या हमारा भी कुछ काम हो, कुछ जॉब रिलेटेड कुछ काम हो, या हमारा कुछ
फंसा हुआ थोड़ा सा काम हो तो भगवान जी थोड़ी मदद कर दो, एक बार की तो बात है, थोड़ा सा ही निकल जाए। होता है या नहीं होता है? मतलब हम कितना भी मना करें पर वो एक अंदर से हो ही जाता है कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, या हम वो चीज बोल देते हैं। परंतु आपने एक वाक्य सुना होगा कि मंदिर क्या है? भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। कि क्या, कि हम वहां कुछ मांगने नहीं जा रहे, कुछ सीखने जा रहे हैं। और क्या सीखने जा रहे हैं? कि जैसा आपने अपना स्वरूप को पहचान लिया है वैसा मैं भी पहचानूं। और जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये नमोकार महामंत्र ही हमें उस चीज तक लेके जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें भी ये मंत्र बोलकर भी कुछ चीज मांगी नहीं जा रही है ना? कि ये मंत्र हम क्यों बोल रहे हैं? अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे, अपने किसी चीज को लेकर नहीं बोल रहे कि ये चीज मेरी ऐसी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए या मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या कि अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य को, उपाध्यायों को, सर्व साधुओं को सिर्फ नमस्कार किया गया है। और क्यों नमस्कार किया है? कि मैं भी ऐसा पद पा सकूं। कि आपने जैसा पद पा लिया है ना, जैसे आप अरहंत हो गए हो, सिद्ध हो गए हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, तो आज जो मेरी अवस्था है, इस अवस्था को छोड़ मैं आपकी अवस्था जैसी अभी है वैसी मैं पा सकूं। ये इच्छा हम रखकर ये मंत्र का बोल रहे हैं, ना कि हम अपने किसी काम की पूर्णता के लिए या उसके लिए ये मंत्र का बोला जा रहा है। तो क्या बात सिद्ध हुई इससे? कि इस मंत्र में कुछ मांगा नहीं जा रहा। क्या? कि कुछ मांग करने के लिए ये मंत्र नहीं है। और इससे एक और क्या बात आई? कि जो जैन दर्शन है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैसे यदि कोई जॉब, अगर कोई ऑफिस में है, या स्टूडेंट और टीचर को हम एग्जांपल कर लें कि स्टूडेंट क्या, अगर असाइनमेंट्स के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर हो ना, तो टीचर के पीछे थोड़ा गिड़गिड़ाना पड़ता है कि अटेंडेंस पूरी चाहिए। फिर थोड़ा टीचर्स के आंखों में भी बच्चा रहना चाहिए कि क्लास पूरा टाइम कर रहा है, अटेंडेंस कर रहा है, तब जाके उसे वो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? ऐसे ही हम ऑफिस में देखें तो यदि किसी को प्रमोशन चाहिए होगा या कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है जिससे हम वो चीज को पा सके। परंतु यहाँ पे क्या है कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि अरहंत का तो सिर्फ अरहंत अरहंत, ऐसा नहीं है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये पद है। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, ये क्या है? एक पोस्ट है। आज कोई है, कल कोई और होगा। होता है या नहीं होता है? वैसे ही तो ये क्या है? एक पोजीशन, एक पद है जिसपे क्या कि कितने ही लोग रह सकते हैं। कैसा क्यों कहा? क्योंकि लोक में सभी अरहंतों को, कि जो अरहंत कैसे होंगे हम अभी धीरे धीरे और पढ़ेंगे, एक एक चीज की अच्छे से डेप्थ में जाएंगे। तो जो कर्म होते हैं, ठीक है, उन कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया हो, पूरे कर्मों का नाश कर दिया हो, ऐसे अरहंत और सिद्ध होंगे। तो जिन्होंने भी इन कर्मों का नाश कर दिया हो और अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया हो, मैं उन सभी अरहंतों और सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। कोई पार्शियलिटी नहीं है, ना कुछ चीज है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने उस चीज को पा लिया है, बस उस पद को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, है ना? जैसे अभी यहाँ पर अनुज जी है, प्रियंका जी है, चंदन जी है, तो भले ही कोई नीचे पोस्ट पे होगा, कोई ऊपर पोस्ट पे होगा, कोई उससे हाई पोस्ट पे होगा। तो हम यहाँ ये नहीं चाह रहे कि मेरी पोस्ट हाई हो या लो हो। हम क्या कर रहे हैं? बस हमें भी वैसा कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे अनुज जी है, अगर अनुज जी ने जो चीजें सीखी है, जो पढ़ी है, मैं भी अगर वो पढ़ूं तो मैं भी उनके जैसी हो जाऊंगी ना, उनसे कम या उनसे ऊपर तो नहीं। अगर हमें कुछ एडमिशन लेना है या कुछ लेना है, तो डिग्री तो सेम लगेगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो जो जो बच्चा ग्रेजुएशन की डिग्री लिए होगा, उन सबको एडमिशन अलाउड है कि नहीं है? फिर उसमें हो सकता है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, कोई थोड़ा वीक भी हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ क्या बात हो रही है? किसी व्यक्ति की बात नहीं है, पद की बात है। समझ रहे हैं? कि किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी एक को नमस्कार नहीं कर रहे, किसी कोई एक अरहंत हो। जैसे केवल महावीर भगवान है जो तीर्थंकर है, तो महावीर भगवान को ही सिर्फ मैं नमस्कार कर रहा हूँ क्या? नहीं, सभी अरहंतों को, उसमें जितने आ जाए अभी तक के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना?
तो नमो लोए सव्व साहुनम या नमो लोए सिद्धाणम, तो भविष्य में हम भी यदि सिद्ध हुए तो हम अपने को भी, मतलब उन सिद्धों को भी हम अभी से ही नमस्कार कर रहे हैं, है ना। तो क्या, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी को नमस्कार है। देखिए मंत्र भले ही छोटा है, परंतु उसके अंदर बातें कितनी है देखिए। क्या तो हमने अभी क्या समझा, ओवरऑल हम समरी में जाए तो क्या, कि इसमें किसी कुछ चीज की मांग नहीं की गई है, पहली बात कि कुछ चीज मांगी नहीं है ना। वरना आजकल क्या हो जाता है कि मुझे ये चाहिए इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। जैसे अन्य हम देखते हैं कि वो कुछ 16 सोमवार करेंगे किसी चीज के लिए, या कभी कुछ हरतालिका, मतलब अनेकों व्रत होते हैं उन लोगों के, उपवास आदि होते हैं ताकि उन्हें अच्छा हस्बैंड मिल जाए या अच्छी नौकरी मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। आप यदि टीवी चालू करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि यहाँ अभिषेक कर लीजिए, इतने दिए लगा लीजिए, और ये वो सब चीजें जो आजकल लोक में चलती है, जो व्यवहार चलता है। तो ये सब क्या होता है कि खुद के लिए कुछ चीजें करना, परंतु यहाँ क्या, मेरे लिए चीज है पर कैसे, उस पद को प्राप्त करने के लिए, कि आपने जो पद को प्राप्त किया उस पद को मेरे को भी, मुझे भी प्राप्त करना है, उसके लिए हम ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और देखिए जब हम इसे बोलते हैं तो बोलने के टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ जल्दी जल्दी में बोल ही देना है, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसानम, बस हो गया, फिनिश, नमोकार महामंत्र। नहीं, तो अरहंत कैसे है, सिद्ध कैसे है, उस नमो अरहंताणम के साथ हमें उस अरहंत को भी याद करना है कि अरहंत कैसे है। अभी जब आप इस और आगे क्लास पढ़ेंगे तो आपको बाल बोध भाग 3 में 2 में जब पंच परमेष्टि वाला पार्ट आएगा तब आप अच्छे से उसको और समझ जाएंगे। तो कैसा कि जब आप बोलेंगे ये मंत्र तब आपको एक एक चीज ध्यान में आनी चाहिए कि कैसा है उनका स्वरूप, तब जाके वो, अब यदि हम किसी चीज का स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो हम उसके जैसा बनेंगे कैसे। जैसे अपने व्यवहार में भी हम विराट कोहली को ले लेते हैं। कोई बच्चा यदि क्रिकेटर बनना चाहता है और उसके लिए अपना आइडल है विराट कोहली, तो अगर उसे विराट कोहली बनना है तो वो जितने एफर्ट्स अपने लाइफ में ले रहा है उसे भी लेने होंगे, वैसा ही स्टार्ट करना होगा, तब जाके वो एक विराट कोहली, दूसरा विराट कोहली एक हमारे पास में आ सकता है। तो वैसे ही हमें भी जो सामने वाले ने किया है वही तो हमें करना होगा, तब हम उन जैसा बन सकेंगे। तो यही इस मंत्र में बताया हुआ है। जैसे अभी किसी ने बोला भी था कि सब पापों का नाश करने वाला है, तो मंत्र क्या है, ये मंत्र क्या करता है कि सब पापों का नाश करता है, हम मानते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत सारे पाप करूंगी आज दिन भर और फिर ये मंत्र बोल लूंगी, धुल गए सारे पाप, गायब? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, हम तो कह रहे हैं ना कि ये मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। सोचिए थोड़ा, आज हम अभी थोड़ा सा पाप कर लेते हैं और फिर ये मंत्र बोल लेंगे तो वो पाप खत्म। अगर ऐसा करने लग गए तो सोचिए, लोग पाप करते जाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पापों को खत्म करने वाला एक मंत्र आ गया है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। देखिए इस चीज को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सब पापों का नाश करना उसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करेंगे और फिर ये मंत्र बोल के हमें छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और क्या, जैसे हमने देखा ना कि ये मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, वैसे इसको यदि बोलना है तो ये गाथा छंद में है। कौन से छंद में है? गाथा छंद में। ठीक है। अब इसमें और भी यदि हम बातें करें तो देखिए आगे आप पुस्तक में देखेंगे तो नमोकार मंत्र की महिमा वाला आपको एक और छंद दिखेगा। अब नमोकार मंत्र की तो बात हुई, उसके बाद में एक नमोकार मंत्र की महिमा बताने वाला छंद भी मिलेगा, जो आप सभी ने सुना होगा, आप मंदिर में जाकर रोज बोलते भी है। याद है किसी को? स्टार्ट करूं? ऐसो पंच नमो यारो। जी प्रियंका जी बोलिए। सर्व पावनाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। हाँ देखिए, अब इसे भी हम शुद्ध उच्चारण के साथ कैसे पढ़ेंगे। यदि आप पुस्तक सामने रखेंगे और पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने हवई बोला ना, तो वहां पर क्या है? हो ही, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि यही हो जाता है हमारे
मुंह में जैसा बैठ चुका है ना, जैसे हम बोलते हैं तो वही निकल जाता है। ऐसा नहीं अभी आपके, अभी मेरे सामने पुस्तक है तो हम देखकर अभी बोल रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, पर क्या होता है कि हार्ड एंड फास्ट में हमारे साथ में वही हो जाता है, हाँ, वही मंगलम। पर हमें वहां ध्यान रखना है। यदि हम एक दो बार अपने आप को वहां पे टोकेंगे ना खुद ही कि नहीं क्लास में सुना था, हो ही है, हवाई नहीं है, तो अपने आप वो याद आएगा और फिर जो सही है वो हमें बैठ जाएगा, है ना। देखिए उसके पहले हम एक और बात करते हैं जो छूट गई, मुझे अचानक से ध्यान आई। नमो अरहंतानम और अरिहंतानम, उस पे हमारी एक बात हुई थी कि जब हमने नमोकार मंत्र बोला था, तो देखिए नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, और कहीं कहीं कोई कोई नमो अरुहंताणम ऐसा भी बोलता है। आप सभी ने अलग अलग सुना हो सकता है, या हम भी कभी नमो नमो अरहंताणम बोलते हैं, कभी नमो अरिहंताणम बोलते हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुद्ध है? तो देखिए जैन दर्शन क्या है, अपेक्षा से कथन करता है ना। तो अगर यदि हम अपेक्षा लगाएंगे तो ये तीनों ही सही है। कैसे? इसका अर्थ देखते हैं कि अरहंताणम, अरहंताणम इसका प्राकृत में यदि देखें तो अर्हत शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है? अर्हत। अर्थात क्या? अर्हत अर्थात क्या? कि जो पूज्य है ना, तो पूज्य होने से वो अरहंत है। अब दूसरा शब्द क्या है? अरिहंत। अरि अर्थात शत्रु, और हंत मतलब नष्ट कर देना, मारना। तो जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया हो ऐसे अरिहंत, है ना। और शत्रु कौन सा है यहाँ पर? कोई चाइना, बांग्लादेश, ये सब देश शत्रु नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे शत्रु कौन है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, जो इसको हम और इजी, हाँ इसको हम और इजी में बोले तो जो हम राग, द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय, जो हमारे भाव होते हैं ना, उन उन शत्रुओं की यहाँ पे बात की जा रही है। जो हम गुस्सा हो जाते हैं, या मैंने इस पोजीशन को पा लिया है तो मुझे मान आ गया, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसे करके जो हमें मान आ जाता है। तो इन सब चीजों का, इन शत्रुओं का नाश करने वाले जो है ऐसे अरिहंत। तीसरा शब्द क्या था हमारा? अरुहंत। अरुहंत अर्थात क्या? रू अर्थात आत्मा, है ना, आत्मा। और क्या? कि जो जन्म मरण से रहित है ना, जन्म मरण से जो रहित है, ऐसे आत्मा जो है वो अरुहंत। तो हमने यहाँ पे तीन शब्द देखे, अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम। तो देखिए सभी अपने अपनी अपेक्षा से बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरिहंताणम ही बोलिए, अरहंताणम ही बोलिए। पर अब यहाँ पे एक परंतु हम लगा देते हैं। परंतु जो आपने केव्स के बारे में सुना होगा कि पहले ये चीजें पत्थरों पे, शिलालेखों पे लिखी जाती है ना, लिखी हुई थी। तो जो अजंता एलोरा जो केव्स है, जहां पर ये लिखा हुआ मिलता है, वहां पे मूल में अरहंताणम ऐसा लिखा हुआ मिलता है। इसीलिए हम शुद्ध उच्चारण के रूप में अरहंताणम ऐसा बोला जाता है। और आप यदि पुस्तकों में देखेंगे तो भी आपको मुख्यतया अरहंताणम ऐसा ही मिलेगा, है ना। तो हमें बोलना तो अरहंताणम शुद्ध रूप से ऐसा ही चाहिए। परंतु यदि हम अरिहंताणम, अरुहंताणम ऐसा भी बोलते हैं तो वो गलत नहीं है, सही है, अर्थ के अनुसार सही है। परंतु अरहंताणम इज मोस्ट। जी चंदन जी, आपको कुछ बोलना है? फिर अरिहंताणम और अरहंताणम, फिर इसमें जो आपने जो इसमें बताई जितनी मात्राएं हैं, तो फिर वो मात्राएं चेंज नहीं हो जाएंगी अगले, मतलब अरहंताणम में कम है, अरिहंताणम में ज्यादा है? नहीं, देखिए एक्चुअली वो होता क्या है कि मंत्र जो ये है उसकी मात्राएं चेंज नहीं होगी, क्योंकि अरहंताणम है। अब हम मात्राएं गिनना कैसे है वो भी हमें एक बात करनी है, तो वो हम अच्छे से, एक्चुअली ऐसे मैं बोलूंगी ना तो वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कैसा ग्रामर बेस पार्ट है। तो इसके लिए थोड़ा जब पीपीटी ब्लैक बोर्ड हम एक रखेंगे अगले क्लास में, तब आपको और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊंगी कि मात्रा आखिर गिनते कैसे है। क्योंकि यदि अभी मैं आपको बोलूं कि न, णमो ये शब्द है, और न ये छोटी मात्रा है, और मो ये बड़ी मात्रा है, तो आप बोलेंगे ये छोटी क्यों है और वो बड़ी क्यों है? हो सकता है हमें ये माइंड में एक कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए जब ये अच्छे से लिखा हुआ होगा, एक प्रेजेंट होगा, तब आपको वो और अच्छे से चीज पता चलेगी कि ये मात्रा छोटी है, ये मात्रा बड़ी है। फिर आपको सिद्धाणम में कुछ जोड़े हुए शब्द भी, दो शब्द जॉइंट है ऐसे भी शब्द मिलेंगे।
तो उसके जो रूल्स है मात्राओं को गिनने के, वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अब हम बात कर रहे थे नमोकार मंत्र की महिमा परक छंद पर, जो हमने अभी सुना भी, ऐसो पंच नमो यारो। तो आप में से और कोई, विपिन जी आप बोलेंगे एक बार? हाँ, ऐसो पंच नमो यारो सब पापस प्रणाशनो मंगलालन सभ्यसिम परमम होई मंगलम। ठीक है, चलिए हम एक बार सभी लोग साथ में बोलते हैं। आप लोग म्यूट है तो भी आप एक बार बोलिए। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। है ना? अब ये क्या है? नमोकार मंत्र की महिमा परक ये छंद लिखा हुआ है। जी प्रियंका जी बोलिए। दीदी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। मैं जी अभी जी, पूछ सकते कि आफ्टर क्लास? एक काम करते हैं, हम ये वाला पार्ट एक बार कर लेते हैं, इसका अर्थ, उसके बाद आप जी। पूछ लीजिए, है ना? हाँ जी। एक काम कीजिए, आप लिख कर रख लीजिए, वरना कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता है और जब पूछने का होता है तब हम भूल जाते हैं। तो इसलिए यदि किसी को भी कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप लिख लीजिए। आप बीच में भी पूछ सकते हैं एक बार, मतलब अगर कुछ ऐसा हमारा थ्रू नहीं चल रहा हो, वरना क्लास के बाद में ज़रूर पूरा क्लास आपका है फिर, कि आपको क्वेश्चन्स करने हैं, और जितने आप क्वेश्चन्स करोगे उतना ही आपका कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना? तो चलिए, अभी हमने जो महिमा परक जो छंद पढ़ा, उसका हम अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कि ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, यह पंच नमस्कार मंत्र मतलब कौन सा? जो हमने नमोकार मंत्र पढ़ा। जो नमोकार मंत्र है, वो कैसा है? सब पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पे कैसा आया? ऐसो पंच नमो यारो। यह, ऐसो मतलब क्या? यह पंच नमो यारो अर्थात पंच नमस्कार मंत्र सर्व पाप पणासण, कि सब पापों का क्या? नाश करने वाला है। देखिए, हम प्राकृत से भी हिंदी में अर्थ निकाल सकते हैं, बहुत सरल है ना? तो सब पापों को क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और आगे क्या लिखा? मंगलाणम च सव्येसिम परमम होई मंगलम। और क्या? कि सब मंगलों में क्या है? पहला मंगल है ना? अब आपको प्रश्न हो सकता है कि मंगल अर्थात क्या? तो ये जब हम आगे वाले पाठ में, इसी के नेक्स्ट चैप्टर में हम चत्तारी मंगल पाठ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से वहां पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें समझना क्या है कि जो नमोकार मंत्र की महिमा बता रहा है, क्या महिमा है इसकी? कि ये सब पापों को नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। और कैसा है ये मंत्र? तो ये मंत्र मोह, राग, द्वेष का अभाव कराने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। देखिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना कितना सरल है कि सिर्फ मोह, राग और द्वेष, इनका अभाव करना है। पर बात कहाँ अटक जाती है? इन तीनों में ही तो पूरी जिंदगी अटकी पड़ी है ना? अभी क्या? मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा काम, मेरा घर। अभी मैं पूछूंगी किसके फोन से जुड़े हो? तो मेरे फोन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, है ना? कहाँ बैठे हो? मेरे घर में। ये कपड़ा किसका है? तो मेरा कपड़ा है। हम क्या आ जाता है? चश्मा किसका है? मेरा चश्मा है। यही तो हमें राग, जो मोह है, जो अपनापन है, वही तो अटकाए हुए है अभी संसार में। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये मंत्र कैसा है कि जब जो ये पंच परमेष्ठी है, इनका हम स्वरूप समझ लेंगे और उनके जैसा बनने की जब इच्छा भी कर लेंगे ना, तो ये अपनापन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उनके जैसा मैं भी हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप हमें पता चल जाएगा, तो ये अपनापन तो ऑटोमेटिक ही छूटने वाला है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा भारी हो रहा है? देखिए, आप बोल सकते हैं तो हम बहुत सरलता से भी समझ सकते हैं, है ना? थोड़ी सी आपको यदि कठिनाई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा टफ हो रहा है, थोड़ा सरल कीजिए, है ना? क्लास है, जब तक आप भी नहीं बोलेंगे तब तक, क्योंकि 2 घंटे सिर्फ मैं ही बोलूं ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्लास मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर दोनों ही हम आपस में बात करते हुए चले तो एक क्लास अच्छी मानी जाती है ना? चलिए, तो क्या कि मोह, राग, द्वेष का अभाव करने वाला ये मंत्र है, ये हमने पढ़ा। अब इससे लाभ क्या है, ये हम सबसे एंड में देखेंगे। अभी एक और चीज मैं पूछती हूँ, अब ये आपके लिए प्रश्न है। सभी तैयार है?
रेडी ऑल? चलिए देखिए, आपके लिए प्रश्न है कि हम नमोकार मंत्र 9 बार बोलते हैं। मंदिर में आप सभी जाते हो तो आप जाप देते हो, तो 9 बार मंत्र बोलते हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि 9 बार ही क्यों बोलते हैं हम? 8 बार बोल लेते, 10 बार बोल लेते, 9 बार ही क्यों? अब इसका एग्जैक्ट विवरण तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 9 प्रकार के दोष होते हैं और उसके 9 ऐसे बहुत सारे 9 9 9 9 करके चीजें आती हैं, तो इसलिए वो 9 टाइम्स बोला जाता है। अब ओके, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये है 9 प्रकार के पाप, 9 प्रकार के दोष, जिसमें 9 प्रकार ऐसे, वो हिसाब से। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रियंका जी। एक्चुअली मतलब जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने वो किया, इन 9 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो भी कैलकुलेशन होता है 9 की टेबल का, तो 9 ही निकलता है। इस कारणवश कि उसका भाग नहीं होता, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। ओके, इसलिए मतलब आप थोड़ा मैथ से इसको ज्वाइंट करके थोड़ा इनफाइनाइटी, मैजिकल नंबर, आई मीन मैजिकल इनफाइनाइट नंबर वाइज। आता है, इस ओके, वजह से 9 का वो लिया कैलकुलेशन, दैट। ठीक है। चलिए, और कोई किसी का कुछ अपना नजरिया देखने का कि भाई 9 बार ही क्यों बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? जैसे अभी हमने 2 चीजें, अब एक हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या हमने कुछ चीज सोची हो सकती है, या कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम 9 बार ही क्यों बोलते हैं। बचपन से बस सुना है, करते आ रहे हैं, तो बस 9 बार जप दे रहे हैं। सोचो, कुछ और आंसर्स भी हमारे सामने और आ सकते हैं। कनिष्का जी, आस्था जी, जैसे विपिन जी। हमारे महाराज होते हैं, वो 108 उनके आगे लगाया जाता है, या 1008, ये सब दोष ही तो है ना। इतने प्रकार के दोष वो नहीं करते हैं, या उनको स्मरण रहता है, तो इसी हिसाब से वो भी 9 नंबर पे ही जाते हैं आगे जाके। तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, नाइस। थोड़ा मतलब आप ना ऐसा कि थोड़ा 70-60% तक जाकर रिटर्न हो जाए। जो हमें पॉइंट चाहिए ना एक्चुअली 9 का, वो एक्चुअली ऐसा है कि देखिए 3 चीजें होती है, मन, वचन और काय। कि क्या? मन से, वचन से और काया से। ठीक है? अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। ठीक है? अब वो 3 चीजें मल्टीप्लाई करने वाली क्या है, उसके पहले हम ये देखते हैं कि मन, वचन, काय, ये तीनों चीजें क्या है। मन मतलब क्या? जो हम मन से सोचते हैं, है ना? वचन मतलब जो बोलते हैं, और काय मतलब हमारा शरीर। ठीक है? जो हम उससे क्रियाएं करते हैं। तो मन, वचन और काय, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। कृत, कारित, अनुमोदना। अब ये तीनों टर्म्स क्या है? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि आखिर ये चीजें कहाँ से आ गई इन सब चीजों में, और क्या है इनका अर्थ। तो कृत मतलब क्या होता है कि मैं स्वयं कुछ क्रिया करूं, है ना? कृत मतलब अभी जैसे मेरे हाथ में ये जिनवानी है, मैं इसको खोल रही हूँ। ठीक है? तो ये क्या हो गया? मेरे द्वारा कृत हो गया, मैंने ये चीज किया, खुद स्वयं किया। अब कारित, कि मैं आस्था को बोलूं कि अपनी पुस्तक खोलो, मतलब मैंने किसी के द्वारा करवाया। कारित अर्थात क्या? कि मैंने किसी से करवाया। और अनुमोदना, कि बहुत सारे लोग ग्रुप में एक काम कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें अपनी हाँ बोलूं या अनुमोदना करूं कि अरे वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ो। हम अनुमोदना करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो ऐसे ही स्वयं किए हुए, अन्य के द्वारा कराए हुए और अनुमोदना किए हुए, है ना? इन तीनों का कैसे? तो मन से। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते नहीं है, पर मन में सोचते हैं यार ये कर तो अच्छा रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने कुछ किया नहीं है, बस मन में सोचा है, तो वो भी पाप की श्रेणी में जाएगा। कोई अगर कुछ बुरा काम कर रहा हो और हमने उसको मन में भी अनुमोदना कर दी, तो भी वो क्या हो जाएगा? पाप की श्रेणी में जाएगा। तो मन से कृत, कारित और अनुमोदना, क्योंकि मन में वो कार्य हमने सोचा अर्थात किया, है ना? और सामने वाला तो कर रहा है, तो उसको अनुमोदना हो ही गई, है ना? अब वचन से कैसे? कि जैसे अभी मैंने बोला
मैंने जो चीज बोली मतलब वो सोची भी है पहले, तभी मैंने बोली है। तो ऐसे ही कृत से बोलना, कारित अर्थात मैं बोल के करवा रही हूँ, और अनुमोदना भी बोल के हो रही है। और क्या, काया से अर्थात शरीर से, कि मैं वो खुद क्रिया करूं या कराऊं, और अनुमोदना भी करूं, कि अनुमोदना करके अरे वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, है ना। और खुद हम शरीर से भी अनुमोदना करें, उनकी बहुत तालियां बजाए, उनको आशीर्वाद दे, या जो भी चीजें हम काय से करते हैं वो सब चीजें अनुमोदना में आ जाएगी, काय अनुमोदना में। तो देखिए, मन, वचन और काय, 3 चीजें हो गई, और मल्टीप्लाई बाय कृत, कारित, अनुमोदना। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 3 3 3। कितनी हो गई? 9। 3 into 3 9। तो जो हमारा 9 बार नमोकार मंत्र का बोलने का लॉजिक बोल सकते हैं हम, वो क्या है? ये कि मैं ना मन से, ना वचन से, ना काय से कुछ पाप करूंगा, न कराऊंगा, और न जो कर रहा है उसको अनुमोदना भी करूंगा। ऐसे सभी पापों का मैं त्याग करता हूँ। और क्या कि ये नमोकार मंत्र का जो कायोत्सर्ग है वो मैं करता हूँ, धारण करता हूँ, है ना। ऐसा ये नमोकार मंत्र का 9 बार जाप देने के पीछे का एक लॉजिक है। अब किसी को कोई डाउट इसमें समझ में आया सभी को? विपिन जी, चंदन जी, तो प्रियंका दीदी जी? अनुमोदना मतलब आई एम अग्रीइंग विथ यू, है ना। मैं आपसे यस, अगर सहमत हूं तो उसको अनुमोदना बोलेंगे, राइट। जी जी जी। जैसे अभी हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी मैं आपसे पूछूं समझ में आया, या अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से मैं बोल रही हूँ, तो आप सभी क्या बस अनुमोदना कर रहे हैं कि हाँ समझ में आया, हमें समझा, या वो चीज हुआ कि हाँ तो बोल मैं रही हूँ, क्रिया मैं कर रही हूँ, पर आप क्या हमें मुझे एक सपोर्ट दे रहे हो ना कि हाँ समझ में आ रहा है, समझा है। तो ये चीज में क्या आ जाता है कि हम अनुमोदना कर रहे हैं, सामने वाले को बढ़ा रहे हैं कि हाँ समझ रहा है, हाँ ऐसा। तो ये चीज क्या हो जाती है कि हम किसी को अनुमोदना कर रहे हैं। अब और एक बात हम लेकिन देखते हैं। हाँ जी, एक विपिन जी। प्रश्न मेरा ये था कि जैसे अपना जो मन है और जो अनुमोदना है, ये चीजें एक ही नहीं है, क्योंकि वो कर तो हम, अब जैसे हम लोग बोल नहीं रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो वो मन के थ्रू ही कर रहे हैं। तो जो मन में हमने सोचा और अनुमोदना में फिर अंतर क्या है? देखिए, अभी आप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। कैसे? कि मन अनु देखिए, पहले तो दोनों टर्म्स अलग अलग है, ठीक है। मन, वचन, काय, ये 3 चीजें हमारी अलग है। अब मन में अनुमोदना करना ये पॉइंट अलग है, और अनुमोदना करना ये पॉइंट अलग है, ठीक है। अब अनुमोदना तो हम वचन से भी कर रहे हैं, मतलब मैं बोल के भी किसी का अप्रिशिएट कर सकती हूँ किसी को। काय से अर्थात शरीर से हम क्लैपिंग कर सकते हैं किसी के लिए, वो भी अनुमोदना ही हुआ। मतलब वो जब काम मुझे अच्छा लग रहा है, तभी मैं उसको सपोर्ट के लिए या उसके बेस्ट के लिए हम उसके तालियां बजा रहे हैं, तो ये काय से अनुमोदना हुई। और ना मैं तालियां बजा रही हूँ, ना मैं बोल रही हूँ कि अरे वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। पर बस बैठ के मन में सोच रही हूँ कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा मैंने सोचा। तो वो भी क्या हो गई, वो मन के द्वारा अनुमोदना करना हुई। मतलब क्या कि मन में अनुमोदना करना हुआ, ना कि उसको बोलकर या क्रिया से हमने अनुमोदना नहीं की, वो मन में अनुमोदना की। समझा? मतलब आपका जो क्वेश्चन है शायद मैं सही समझ पाई हूँ, ऐसा आपका डाउट नहीं, क्लियर हाँ, हुआ? क्लियर है, क्लियर है। जी, ओके। चलिए आगे बढ़े फिर। तो देखिए, हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चलते हैं। अब हमने सबसे पहले ये चीज देखी थी कि नमोकार मंत्र में हमने 2 भगवान और 3 गुरु ऐसे हमने डिफरेंशिएट करे थे, कि अरहंत जी और सिद्ध जी, इन्हें हमने भगवान की श्रेणी में किया था कैटेगराइज, और आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी, इन्हें हमने गुरु की श्रेणियों में रखा था। अब इसमें हम यदि और एक बात करें, तो हम जब मंदिर जी में जाते हैं तो जो प्रतिमा हमारे समक्ष होती है, सामने होती है, वो कौन से परमेष्ठी की है? ये मेरा आप सभी से प्रश्न है। हरिओम। अरंत परमेष्ठी। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही था कि किसकी है मंदिर में, हम किसकी प्रतिमा को देखते हैं, तो अरहंत जी के। मंदिर में आपने सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा देखी होगी। मतलब कैसा एक आकार रूप होता है, और उसके बीच में कुछ नहीं होता, खाली होता है वो पोर्शन। हाँ, अशरीरी शरीर रूप। शरीर रहित होते हैं। हाँ, कि एक बस बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और बीच में पूरा वॉल्यूम फ्री होता है ना। और बाकी जो हमारी मेन जो प्रतिमा होती है वो कैसी पूरी पद्मासन विराजमान होती है, तो वो कौन से परमेष्ठी है? अरहंत परमेष्ठी। और सिद्ध परमेष्ठी जो वो हम शरीर आकार की प्रतिमा देखते हैं,
वो सिद्ध परमेष्टि की। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों क्या है? गुरु है। जो हम सामान्य में भी आचार्यों को, महाराज जियों को देखते हैं, वो क्या हो गए? आचार्य, उपाध्याय और साधु, है ना? तो एक आपके सामने एक इमेज क्रिएट हुई अरहंत परमेष्टि की, सिद्ध परमेष्टि की, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की। ये कैसे है? अभी भले ही हमें उनके जो कैरेक्टर्स है वो नहीं पता, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, पर कम से कम हमारे माइंड में उनका एक कैरेक्टर, उनका एक स्ट्रक्चर दिमाग में आया कि अरहंत जी कैसे है, सिद्ध जी कैसे है ना? तो चलिए अब उसमें हम थोड़ा और अंदर चले। तो आपसे मेरा एक और प्रश्न है कि अरहंत जी बड़े हैं या सिद्ध जी? देखिए पद है, एक्चुअली ये पांचों पद है, तो बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? हम इसमें यदि बात करें तो अरहंत जी बड़े हैं या सिद्ध जी? सिद्ध जी सिद्ध बड़े हैं। परमेष्टि। अरहंत जी को पहले नमस्कार किया गया है। चलिए कि वो देखिए, मेरा पॉइंट वहीं जा रहा था, मैं उसी बात पे आपको लेकर जाना चाह रही हूँ। प्रियंका जी थोड़ा पकड़ लिए है, मतलब पकड़ लिया है उस पॉइंट को बराबर। देखिए मेरा बोलने का उद्देश्य इतना ही है कि सिद्ध जी पद में बड़े हैं, ठीक है, पर हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या होता है, देखिए आप स्टेज अगर एक है तो पहले हम किसे बुलाएंगे? अध्यक्ष को बुलाएंगे, फिर हमारे जो अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, हम उन सबको एक एक करके बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब पद की बात आती है तो पद में ऊंचे कौन है? सिद्ध परमेष्टि। पर हम जब नमस्कार कर रहे हैं तो सबसे पहले मंत्र में किसको नमस्कार किया जा रहा है? अरहंतों को नमस्कार किया जा रहा है। नोटिस किया आप लोगों ने? नमो अरहंताणम पहले आया, फिर नमो सिद्धाणम आया। यदि पद देखिए, फिर आचार्य, उपाध्याय, साधु बराबर ऑर्डर से है। आचार्य पद में बड़े हैं, फिर उपाध्याय और फिर साधु। पर अरहंत और सिद्ध जी में ऐसा क्यों कर दिया? पहले नमो सिद्धाणम और फिर नमो अरहंताणम लिखते। कनिष्का जी क्योंकि बोलना है आपको कुछ? अरहंत हुए बिना सिद्ध नहीं हो सकते। चलिए देखिए, ये भी बहुत एक अच्छी अपेक्षा है कि अरहंत हुए बिना सिद्ध नहीं हो सकते, इसीलिए हमने अरहंत को पहले लिया। बहुत बढ़िया। देखिए इसी तरह हम सोचेंगे तो एक अच्छा हमारे सामने भी नए नए आउटपुट्स निकल सकते हैं, है ना जी? अनुज जी। तो हमारा दिमाग जो है वो एक हमारे ही रूप के किसी शरीर को या किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से अरहंत जो है वो हम अपने आप को देख सकते हैं या मतलब एक विजन से कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि सिद्ध जो है वो एक हमारे एक और हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी या कॉन्शियस चाहिए जो आप उन्हें समझ सकें। उस वजह से उनको एक सेकंड लेवल पे लेके आते हैं कि पहले आप उनसे पहले कनेक्ट करो जिससे आप देख सकते हो, तब तो आप कनेक्ट कर पाओगे जिन्हें आप नहीं देख सकते हो। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे सामने कितने अलग अलग एंगल से चीजें बाहर निकल के आ रही है। हो सकता है कि हमने कभी कुछ सोचा होगा, कभी कुछ सोचा होगा। एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत सारे आंसर्स बहुत नए नए तरीके के हैं और सोचने लायक है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी बोलेंगे तो हमें सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। जी विपिन जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, तो मतलब मेरा भी उसी लाइन्स में सोचना है कि सिद्ध तो है जो है वो एकदम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं हमसे, लेकिन एक जो जिनसे हमें शिक्षा मिल सकती है, जो मतलब अभी भी एक शरीरी रूप में है और जिनके थ्रू मतलब जो धर्म के बारे में जो समझ है, जो हमें करना है वो अरिहंतों के थ्रू ही पास होती है हमें। तो इसीलिए जी देखिए, वो हमारे लिए एक तरह से हमारे सोच के हिसाब से वो सिद्धों से बड़े हो जाते हैं उस तरह से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए अनुज जी, आपके इसमें थोड़ा सा एक जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो विपिन जी ने पूरी कर दी है ना? कि क्या कि वो हमें बताने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले अभी हमारे लिए कौन है? अरहंत परमेष्ठी है। क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी तो क्या एक सेकंड में एक लेवल अप सिद्ध शिला में जाकर अपने में सुख में अपने मस्त है, विराजमान हो गया है। परंतु जो अरहंत परमेष्ठी है वो कैसे है? अभी उपदेश दे रहे हैं, है ना? और आप सभी ने सुना होगा कि जैन दर्शन कैसा है? एक स्वार्थी दर्शन है कि यहाँ पे क्या, मुझे अपना देखना है, किसी और का तो वो देखता बैठे, मुझे अपना देखना है, अपने सुख की ये करना है ना? तो जैसे लोक में भी चलता है ना कि अपना लोटा छानो, कि भाई स्वार्थ क्या है कि अपना लोटा छान लो, दूसरे का दूसरा देखता रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि हम स्वार्थ से ही अरहंतों को पहले नमस्कार कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो हमें मार्ग बता रहे हैं कैसा बनने का, सिद्ध बनने का। तो इससे जो कनिष्का जी की बात है वो भी यहाँ पे आ गई कि हमें क्या अरहंत से सिद्ध बना जाता है। अब वो अरहंत से सिद्ध कैसे बने वो बताने वाले ही तो अरहंत है ना, जो अनुज जी और विपिन जी ने बोला कि हमें बताने वाले कौन है, अरहंत जी। तो उन अरहंतों की वाणी सुनकर ही हम सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम अरहंतों को नमस्कार करेंगे, तो पहले नमस्कार क्यों किया अरहंतों को, क्योंकि वो हमें अभी मोक्ष मार्ग एट प्रेजेंट में यदि कोई बताने वाले हैं तो वो अरहंत परमेष्टि है। इसीलिए हमने क्या किया, अरहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार किया और फिर सिद्ध परमेष्टि को रखा। अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ऊपर रख दिया और नीचे रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन बस इतना ही है कि अभी हमें मोक्ष मार्ग बताने वाले अरहंत परमेष्टि है, जो मोक्ष मार्ग हमें प्राप्त करना है, इसीलिए अरहंतों को पहले नमस्कार किया और फिर सिद्धों की बात आई। अब देखिए हम क्लास को एंड करने के और चले तो बस आज के क्लास में हमने जो एक चीज सीखी उसको हमें समराइज यदि करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको आपका होमवर्क भी ध्यान रखना है। याद है सभी को अपना अपना होमवर्क कि आपको 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राओं को देख कर आना है। कि देखिए मैं तो आपको बता दूंगी, आपके सामने वो चार्ट प्रेजेंट हो जाएगा, पर जब आप खुद भी पेंसिल लेकर आप नमोकार मंत्र लिखकर बैठेंगे तो आपके भी लिखने में आएगा और आप भी सोचेंगे कि उसमें मात्राएं कैसे गिने, हम कैसे गिने। आपको भी क्वेश्चंस होंगे कि मात्राएं कैसे गिनते हैं, अक्षर कैसे गिनते हैं, पद कैसे गिने जाते हैं। तो आप भी सोचिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ही। उसके पहले हम प्रियंका जी के क्वेश्चंस जो थे, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अभी आप में से भी जिन्हें भी कुछ प्रश्न हो क्लास को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका जी। दीदी मेरा पहला क्वेश्चन नमोकार मंत्र से था। कहीं कहीं आया हुआ है कि ये आर्य छंद में है, तो काफी प्रवचनों में भी सुना हुआ है कि ये गाथा छंद में नहीं आर्य छंद में है। तो आप थोड़ा सा ये पॉइंट वो करेंगे जी किस देखिए, आई मीन हाँ ये अपेक्षा होता है, क्योंकि यदि हम देखें जो आर्य छंद है ना वो मोस्टली संस्कृत की अपेक्षा से बोला जाता है। और यदि ये भाषा देखेंगे, इस छंद की भाषा देखेंगे तो वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो यदि आप प्राकृत भाषा के जितने भी देखेंगे तो वो गाथा में होता है, मतलब एक गाने के लिए, लय के लिए हम देखेंगे तो वो गाथा के लिए। जैसे समयसार जी की गाथाएं है, जो भी परमागम, हम 5 परमागम ले लें जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं तो वो सभी गाथा छंद में होते हैं, यदि हम भाषा के अनुसार बात करेंगे। और यदि हम इसे संस्कृत वे से गाना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे तो उसे हम आर्य छंद में गा सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। जैसे यदि कुछ एक बच्चों की पोयम भी होती है तो हम उसे अलग अलग राइम लगा के गा सकते हैं ना। जैसे आज एक ही गाने को अलग अलग अपने अपने तरीके से लोग गाना पसंद करते हैं, कोई उसे स्लो, कोई फास्ट, कोई कैसा, कोई कैसा। तो वैसे ही यहाँ पे भाषाओं का अंतर है। और भी यदि कुछ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं भी पढ़कर देखकर आपको जरूर इस बारे में बताऊंगी। अभी जितना मुझे लग रहा है या ध्यान है उतना ये भाषाओं का डिफरेंस है, क्योंकि आर्य छंद ये संस्कृत भाषा के लिए है और प्राकृत में गाथा छंद होता है। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर ये क्वेश्चन का आंसर एक बार पक्का दूंगी। मैंने एक दो प्रवचन में सुना है, गोधा जी के प्रवचनों में और भी प्रवचनों में, कि इसमें मात्रा विशेष से इसे प्राकृतिक भाषा में गाथा छंद में किया जाता है, क्योंकि अगर हम मात्रा विशेष से, अदरवाइज ये संस्कृत में होगा, जैसे संस्कृत में आर्य छंद कहा जाता है तो वो मात्रा विशेष से ऐसा कहा जाता है। आप भी एक बार देखिए और थोड़ा देखिए सा एक्चुअली बात क्या है कि आर्या का जो लक्षण है, हम एक काम करेंगे, एक्चुअली जो आर्या का लक्षण है उसको हम जब नेक्स्ट क्लास में मात्रा और अक्षर गिनेंगे ना, तब मैं आपको उस स्लाइड पे एक आर्या का छंद भी लिख दूंगी। क्योंकि आर्या का जो संस्कृत का जो श्लोक है उसको हम फिर इस पे फिट करके देखते हैं, तो यदि वो बैठ जाता है तो हम भी एक प्रैक्टिकल रूप में क्यों ना करें इस चीज को, हम भी खुद देख लेते हैं कि कैसा क्या बैठ रहा है और कैसा नहीं। तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है।
तो वो जरूर हम नेक्स्ट क्लास में हमारे अप्लाई करेंगे कि मेरे पास आर्या छंद का श्लोक लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो प्रेजेंट कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो हम जरूर उसमें वो लगाकर देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है प्रियंका जी? ओके, और दूसरा प्रश्न? मेरा सवाल ये था, कहीं कहीं पड़मम हवई मंगलम है, कहीं कहीं पड़मम हुई मंगलम है, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि ये किस पर्पस से होता है। जैसे हम अरहंताणम अरिहंताणम और अरुहंताणम का एक ही मीनिंग है। तो वो तो पहले लोग अरु भी लिखते थे, अरि भी आया है, और अरहंताणम भी आया है। तो ऐसे हवई और हुई, ये भी जैसे पहले बालबोध देखेंगे हम, तो उसमें हवई है, और अभी जो देखेंगे कहीं णमुकार मंत्र है तो हुई भी आता है, तो इसका देखिए भी। एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न। एक्चुअली ये क्या है कि एडिशन वाइज थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता जाता है। देखिए इसमें तो अभी मुझे भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैंने पुराना एडिशन ज्यादा मेरे देखने में नहीं आया है, और मैंने मोस्टली हो ही ऐसा ही पढ़ा है। परंतु मैं इसको देखकर आपको अगली कक्षा में जरूर हम देखते हैं, और हो सकता है कि इनका भी अर्थ सेम ही निकले, जैसे जी हमने अरहंतानम का बात किया, क्योंकि भाषा में एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का यूज हो सकता है। तो जरूर इनका एक अर्थ भी हो सकता है, और इसके लिए हमें जो प्राकृत भाषा के विशेषज्ञ हैं उनसे भी चर्चा करना पड़े यदि, तो मैं पूछकर आपको जरूर इसका बताऊंगी, है ना? चलिए जी। ठीक है, और कोई सवाल? मेरा अच्छा, मेरा एक प्रश्न था। सॉरी, गो सॉरी, अहेड। मेरा एक लास्ट है कि णमोकार मत जैसे आपने बताया 9 बार, न, दूसरा काफी लोग बोलते हैं 21 बार पढ़ो, जो माला में 108 बार अभी आता है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? आई मीन क्या उसका रीजन है? देखिए इसका रीजन ना अभी हम क्लास में करेंगे, तो इसके लिए एक अलग से एक क्लास हो जाएगी। क्योंकि जैसा अनुज जी ने भी जो एक चीज बोली थी कि 1008 लिखा जाता है, 108 लिखा जाता है, 105 लिखा जाता है, वो सब एक्चुअली जो दोष है उनका सबका एक क्लासिफिकेशन एक अलग है, और अलग से विस्तार रूप इसका वर्णन है। तो यदि हम उस चीज को अभी खोलेंगे तो वो बहुत एक अलग एक क्लास के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है उस चीज का। पर इन शॉर्ट चीजें ऐसी ही है कि उनको, अब जैसे हम एक शॉर्ट में आपको बोलूं, जैसे अभी हमने 9 देखे, ऐसे ही फिर उसमें समारंभ, आरंभ, परिग्रह, मतलब हर चीज को लेकर वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो कर जितने भी दोष है उन सबको लेकर वो काउंटिंग पूरी होती है। अभी शॉर्ट में तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, बाकी लॉन्ग में अगर मुझे वो चार्ट या कुछ ऐसा मिलता है तो मैं जरूर ग्रुप पे शेयर करती हूँ। ठीक है जी? जी विपिन जी। थैंक अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे बोलते तो ये कि अपना जो नमोकार मंत्र है ये तो अनादि से है। तो जी अगर अपन ये बोल रहे हैं कि ये शास्त्रों में मिला है 2000 साल पहले या जो भी है, तो मतलब उसका कथन का मतलब क्या है? क्योंकि ये है तो अनादि से, तो क्या पहले हम्म वर्ड ऑफ माउथ की मतलब ऐसे बोल के पास किया जाता था और फिर उसके बाद इसको लिखित में लेके आए? ओके, हाँ, मुझे आपका प्रश्न समझ गया है। मतलब ऐसा, देखिए पहले जो ये रिटन की जो परंपरा थी, ये तो अभी अभी आई है। जैसे आपने बोला कि 2000 वर्ष पूर्व से ये षटखंडागम में, फर्स्टली तो हमें षटखंडागम के मंगलाचरण में ये मिलता है। तो जब ये आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जिनके द्वारा षटखंडागम की रचना हुई है, तो इन्होंने इसे लिखा। क्यों लिखा? तो हम आप शुद्ध पंचमी पर्व हम मनाते हैं, तो उसकी कथा में हम पढ़ते ही है कि क्यों शुद्ध पंचमी मनाते हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन शुद्ध की रचना हुई, शुद्ध अवतार हुआ, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्यों लिखने की जरूरत पड़ी आचार्यों को भी? क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि अब यदि हम माउथ टू माउथ, मतलब हम सुन सुनकर ये जब आगे बढ़ा रहे हैं, तो इंसान की क्या हो रही है, कैपेसिटी लो हो रही है, माइंड में याद रखने की क्षमता लो हो रही है, इसके लिए इसे लिखा जाए। ये चीज को सोचकर उन्होंने लिपिबद्ध किया। वरना उसके पहले क्षयोपशम इतना था कि वो हजार हजार, दो दो हजार पन्नों का भी याद रखने की कैपेसिटी उन लोगों में थी, है ना? पर जैसे उन्होंने देखा कि काल बदलता जा रहा है और बुद्धि क्षीण हो रही है, मतलब कम होते जा रही है,
तो क्या करना चाहिए कि कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ यदि है तो इंसान उसको 2 बार 3 बार 5 बार पढ़कर याद कर सकता है। तो इसीलिए अनादि निधन है, ये तो अनादि निधन ही है, क्योंकि देखिए भगवान की वाणी भी ओमकार ही खिलती है, जो उसका मूल मंत्र है, वहीं से हमें ये मंत्र आ रहा है। तो ये गणधर, फिर आचार्य, मतलब तीर्थंकर टू गणधर देव, फिर आचार्य, फिर आचार्य टू आचार्य, जो परंपरा चली आई हुई है, उसके थ्रू हमें ये पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के द्वारा ये चीज हमें मतलब षटखंडागम ग्रंथ में ये मंगलाचरण के रूप में हमें ये देखने को मिली है। इसीलिए इसे अनादि निधन बोलना, ये अनादि निधन ही है, परंतु कहीं ना कहीं कभी तो कभी कुछ चीज लिखकर हमें उसे कंटिन्यूटी में रखना ये भी जरूरी है ना। जैसे आज भी यदि आप फैमिली में भी हम देखें तो हम फोटोज का एक एल्बम बनाते हैं, भाई हमारे मेमोरी में तो वो चीजें है, पर कुछ टाइम बाद वो धुंधली हो जाएंगी, या जब हम उसे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, तो हम उसे क्या करते हैं, एक एल्बम के रूप में अपने सामने रखते हैं, ताकि हम अपने आगे वाले लोगों को जो ये चीजें नहीं जानते हैं या उनकी मेमोरी उतनी नहीं है या उस टाइम पे वो लोग नहीं थे, तो उन्हें वो चीज बता सके, ऐसा है ना। और एक कुछ और इसमें मेरा ओपिनियन है। जी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो ये सीरियल ऑर्डर है कि आचार्य पहले होंगे, फिर उपाध्याय होंगे, फिर साधु होंगे, अरिहंत होंगे, सिद्ध होंगे, तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा संसार में। जी बिल्कुल। संसार में ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, ना कभी पहले हुआ ना कभी बाद में होगा। दैट इज व्हाई इट इज अनादि निधन। दिस इज माय ओपिनियन। जी बोल सकते, देखिए हम किसी भी एंगल को, किसी भी अपेक्षा को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देखिए जैन दर्शन कैसा है, अनेकांतवादी है, अर्थात क्या, किसी एक एंगल से देखने वाला नहीं है, किसी हाँ, एक एंगल से देखकर हमें नहीं चलेगा। जैसे यदि एक बॉल हो, उसको एक सरफेस से हम व्हाइट कलर करें और एक सरफेस से हम ब्लैक कलर करें, और एक आदमी को इधर से खड़ा करें और एक को इधर से, तो इधर वाला व्हाइट ही बोलेगा और इधर वाला ब्लैक ही बोलेगा, पर वो बराबर बॉल एक्चुअल में क्या है, व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। तो बराबर देखने का है। नजरिया जिसका जैसा होगा वो वैसा देखेगा, पर बराबर। जो बीच से देख रहा है उसे वो बॉल दोनों तरह से दिख रही है। तो वैसा जैन दर्शन है जो दोनों एंगल से बात करेगा, जो निश्चय से भी बात करेगा और व्यवहार से भी बात करेगा, जो अनेकांत से बात करेगा, हर एंगल से सोचेगा, है ना। तो जो आपने बोला वो भी सही है, जो हमने अभी सुना वो भी सही है ना। तो हम किसी एंगल को गलत नहीं बोलेंगे, हर एंगल से, हर एंगल सही है, ऐसा हम बोलेंगे। और देखिए आपने जो एक बात कही वो तो बिल्कुल सही है कि ये पद जो लिखा हुआ है ये कभी भी ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऑर्डर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें हमारे बोलने से या किसी के कुछ करने से ऑर्डर कभी बदलने वाला नहीं है ना। चलिए अब क्लास का एंड करने से पहले और किसी को कोई प्रश्न? दीदी, हाँ जी प्रियंका जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे णमुकार मंत्र आप कैसे भी पढ़ सकते हो, णमो लोए सब सिद्धाड़म, णमो लोए सब अरहंताड़म, ऐसे भी पढ़ सकते हो ऑर्डर वाइज। तो ये कहाँ तक सत्य है ये बात? आई मीन आप भावना प्रधान है जैन धर्म, तो आप भावना से पढ़ते हो, तो कोई लेवल से भी पढ़ो। आई थिंक कितना वो है सत्य इस कथन में? मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ एक्चुअली आपके प्रश्न को, आपका प्रश्न ये है कि यदि हम ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ते हैं तो भी। अरहंताड़म की जगह सिद्धाड़म भी पहले पढ़ सकते हो और अरहंताड़म बाद में भी पढ़ सकते हो, ऐसा मतलब ऊपर नीचे भी पढ़ोगे बट भावों से पढ़ोगे तो वो सार्थक माना जाता है। तो ये कहाँ तक सत्य है ये कथन? देखिए ये मतलब सोचने लायक है एक्चुअली। मुझे भी पता नहीं है इसका, मैं कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट तो आपको अभी फिलहाल कुछ आंसर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं को भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रश्न हुआ है। और बाकी यदि हम नॉर्मल वे में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आगे पीछे बोले। देखिए भावों की प्रधानता है, जैन दर्शन भावों की प्रधानता लेकर चलता है, पर यदि हम एक छंद वाइज या थोड़ा हमारे टंग को इजीली बोला जाए उस हिसाब से ये शायद है, या
हो सकता है जब आचार्यों ने यदि लिखा है, क्योंकि हम लोग यही सुनते हैं कि आचार्यों के द्वारा जो लिखे हुए है देव भगवान की वाणी है, तो जैसा है वैसा पढ़े, श्रेष्ठ तो वही है। क्योंकि मंत्रों का भी एक रूल होता है एक्चुअली कि वो 3 उच्छ्वास में बोला जाना ही श्रेष्ठ है। कि हम उसे अभी और आगे की कक्षाओं में हम उस बारे में चर्चा भी और करेंगे कि जो नमोकार मंत्र है वो कैसे बोला जाना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि जैसे हम जन गण मन, ये सेकंड्स उसके कुछ फिक्स है ना, जो यदि हम प्रॉपर 15 अगस्त या इसके हम देखते हैं, तो उसके आप देखेंगे तो 52 सेकंड्स में पूरा जन गण मन हो जाना ही चाहिए, इट्स रूल। वैसे ही यहाँ पे भी मंत्र को कैसे पढ़ा जाता है, किस टाइम में पढ़ा जाता है, वो चीजों को हम पढ़ेंगे। और आपका ये प्रश्न भी थोड़ा-सा अभी मेरे को तो एक बार शायद मतलब देखना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, तो मैं आपको ज़रूर अगले कक्षा में इसका भी हम देखेंगे। अ, मैं आप जो बाल बोधी पीडीएफ या जो बुक्स की बात कर रहे थे, तो वो बुक्स हमें मतलब मिली नहीं है या कैसे मिलनी, उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज जी, नहीं है। देखिए एक तो हो सकता है मैं बोल देती हूँ तो ग्रुप पे भी शेयर हो जाएँगे, वरना आप पीटीएसटी के इस पे भी जाएँगे पेज पे, तो पीडीएफ बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पर। तो आप वहाँ से बालबोध भाग 1, 2, 3 डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगा पीटीएसटी के साइट पे, ओके बुक्स की पीडीएफ में, ठीक है? ओके आप थोड़ा लिंक अ, शेयर कर देंगे उसका ज़रूर, ज़रूर। व्हाट्सएप पे? हाँ। हाँ जी, ग्रुप पे हम लोग शेयर कर देते हैं, बालबोध भाग 1, 2, 3 तीनों की शेयर कर देंगे, है ना? और किसी के कुछ प्रश्न? और एक बात, जैसे आपने तो इसमें ऐसे बता दिया कि पहले अरिहंतों को नमस्कार किया है फिर सिद्धों को, मुझे यही नहीं पता है कि उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और उन्हें पहला क्यों रखा गया है, उन्हें बाद में, तो वो तो मेरे लिए बात की बात है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वही नहीं पता है मुझे तो अभी तक। देखिए, अभी हमें एक्चुअली क्या है, अभी हमें डिफरेंट क्या है उस पे नहीं तो ध्यान ये नहीं जो देना है। आपने जो क्वेश्चन किया था कि ऐसे पहले क्यों रखा गया है, तो पहले तो वो ओके। मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें पहले रखा भी गया है। हाँ, तो हाँ, हाँ। मुझे वो आंसर ही मतलब क्वेश्चन ही नया था मेरे लिए, वैसे तो मुझे पहले रखा ओके, ही गया है ओके। वो। देखिए, आपको मैं थोड़ा-सा अभी एक हिंट वे में देती हूँ, वरना अभी इस चीज़ को आपको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि इनका मैंने आपको बोला ना कि अभी हम सिर्फ़ कैरेक्टर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें आगे जब हम धीरे-धीरे लेवल बढ़ेंगे ना आगे, जैसे अभी ये भाग 1 है, तो आपको भाग 3 में एक पूरा पंचपरमेष्ठी का ही आपको एक पाठ आएगा, जिसमें आपको इनका एक-एक का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा अच्छे से पता चलेगा, है ना? तो तब आपको ये जो आपके मन में डाउट्स है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है, तो वो सब आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि अरहंतों को पहले क्यों लिया और सिद्धों को बाद में क्यों लिया। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं, अरहंत से सिद्ध पद ये बड़ा है, ठीक है? इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब उसमें ये है कि हम बड़े पद को पहले रखते हैं, फिर छोटा पद। परंतु यहाँ कैसा है, हमें थोड़ा सीक्वेंस उल्टा देखने को मिलता है कि मतलब सिद्ध पद बाद में है और अरहंत पद पहले है। तो देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम एक कॉलेज के एग्जांपल से समझते हैं। आपको चांसलर, वाइस चांसलर ये सब चीजें पता है? पता है सभी को? तो देखिए, यदि हम अरहंत को, जो अरहंत परमेष्ठी है, उन्हें हम चांसलर बोलेंगे, ठीक है? वो एक चांसलर है। अब जो सिद्ध परमेष्ठी है, वो कैसे चांसलर है? भूतपूर्व चांसलर, मीन्स चांसलर होकर वो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है? फिर जो आचार्य परमेष्ठी है, वो क्या है? वाइस चांसलर है, ठीक है? और उपाध्याय परमेष्ठी प्रोफेसर है। और सिद्ध परमेष्ठी जो सिद्ध है वो क्या है, सॉरी, जो साधु परमेष्ठी है वो क्या है? स्टूडेंट है, ठीक है? तो देखिए, अरहंत क्या हो गए? हमारे चांसलर हो गए। सिद्ध परमेष्ठी का हम अगर देखें तो वो कैसे है? जो रिटायर्ड चांसलर है, जो भूतपूर्व चांसलर है। आचार्य हमारे लिए भी एज अ क्या है? वाइस चांसलर। उपाध्याय प्रोफेसर, जो पठन पाठन का जो काम करते हैं, जैसे हम अभी जब स्वरूप में जाएंगे तब आपको और अच्छे से उसका पता चलेगा, बट एक आप शॉर्ट वे में उसे हम समझ सकते हैं एज अ प्रोफेसर। और साधु वो है स्टूडेंट, है ना? तो इससे थोड़ा आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसा कि देखिए, चांसलर है और जो रिटायर्ड चांसलर है, तो ऑब्वियसली रिटायर्ड चांसलर की पोस्ट ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस में ज्यादा बड़े हैं, ठीक है?
पर अभी कैसा है कि अभी एट प्रेजेंट हमें काम में कौन आ रहा है, तो चांसलर, जो एट प्रेजेंट अभी है। तो वैसे ही जो अरहंत अभी है, जो हमें मोक्ष मार्ग दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस का ऊपर नीचे है। चंदन जी, आपका डाउट क्लियर हुआ, समझा आपको? मतलब अभी हम स्वरूप में नहीं गए अगर तो ओके। चलिए, तो एट द एंड आपको कुछ 2 लाइन से हम इसको और समझते हैं कि कैसे हिंदी की ही 2 लाइंस है जो हमें ये बताती है कि हमें नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़कर काम नहीं हो जाएगा, उसको भावों से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 पंक्ति क्या है, सुनिए आप भी। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा फिरे बाजार में, यह वो सुमरन नाही। है ना, ये आप में से बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी कि क्या होता है कि माला तो हाथ में चलती रहती है ना। यदि हम माला गिनने बैठे तो माला क्या होती है, हाथ में माला हम फेर रहे हैं, और मुंह में क्या होता है, जीभ कंटिन्यू हमारी चल रही है ना, वो बोलने के लिए पाठ करते जा रहे हैं। पर क्या होता है, एट अ टाइम जो मन है वो कहाँ है, बाजार में। बाजार में अर्थात किसी दूसरे कामों में, कुछ दूसरे चीजों में है। अब जैसे यहाँ हम बैठे हैं माला फेरते हुए, घर में यदि कुछ अदर एक्टिविटीज हो रही है तो यहाँ हम माला फेर रहे हैं और हमारा मन कहाँ पे है, बाकी के कामों में, बाकी के तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जो हमें सुमिरन करना है, मतलब जो हमें ध्यान करना है, उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। ऐसे इन 2 लाइनों में बताया हुआ है। समझा कि जैसे हम ये मंत्र बस बोलते जाते हैं, तो क्या सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, उसको ध्यान देकर पढ़ना है कि उसमें बताया क्या है ना। जैसे अभी जितना हमने पढ़ा, तो आप इतना ध्यान दे सकते हैं कि जो नमोकार मंत्र है उसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। फिर वो 5 परमेष्ठि के नाम आपको पता है तो आप उनके नामों का स्मरण कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी महिमा परक छंद कौन सा है, तो हमने ऐसो पंचनमोयारो देखा, जो महिमा परक श्लोक है, ये है। उसके बाद में उसका अर्थ भी देखा कि वो क्या है, ये जो नमस्कार मंत्र है वो कैसा है, पापों को नाश करने वाला है। कौन से पापों का, तो हमने हमारे शत्रु भी देखे कि शत्रु कौन से थे, तो मोह राग द्वेष जो शत्रु है इनका अभाव करने वाला है, और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। तो ऐसे ही तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये 5 परमेष्ठी है, इनका हमें क्या करना है, वास्तविक स्वरूप इस मंत्र के थ्रू ध्यान में करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माला हाथ में लेकर बोलते जाना है, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, ऐसा नहीं, उसके भावों को भी समझना है। ऐसा यहाँ पर ये 2 लाइनों में बोला हुआ है। और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं इसी के साथ। और अभी भी आपको यदि कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम क्लास को एंड करेंगे। किसी को कोई डाउट? आस्था जी, विपिन जी, कनिष्का जी, नहीं? चलिए फिर ये जो आपने मंत्र पढ़ा था अभी, आई मीन जो जी, 2 लाइन पढ़ी दोहा थी, दोहा दोहा, हाँ। दोहा, ये उसमें बालबोध में प्रथम में मिलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली जनरल है। ये मैंने बस एज अ रेफरेंस कि हम थोड़ा कनेक्ट कर पाए ये शेयर चीजों को करेंगे क्या अच्छे से लिखा और हुआ? समझ पाए। जी, मैं जरूर शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू जी जी थैंक यू। जी। चलिए एक साथ बोलिए, जय हाँ, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए नेक्स्ट क्लास, जय जिनेन्द्र नेक्स्ट सभी को। सैटरडे जय 7 जिनेन्द्र। PM। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।